जब राम अवतार में भगवान विष्णु आए तो पत्नी के विरह में जंगल जंगल भटकना पड़ा और बोला जब विरह में भटकोगे मेरी तो शादी हो रही थी, शादी आपने कराई नहीं, लेकिन आपने कराई शादी भी चोर उठा ले जाएगा। शंकर भगवान श्री गिरिराज और बोले अपनी पत्नी की पुण्य प्राप्ति होगी। जो बंदर का तुमने मुंह दिया ना, इसलिए आपने देखा होगा नल और हनुमान पंपापुरी में जब दोनों जा रहे थे राम लक्ष्मण, तो हनुमान जी का दर्शन हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने सहायता करी। शंकर भगवान श्री गिरिराज माया मैंने इसलिए रखी कि तुम्हारा अभिमान भंग हो सके। शंकर भगवान इसलिए मैंने ये प्रपंच रखा था कि तुम्हारा ये अभिमान दूर हो सके। शंकर भगवान की तो बोला अब तुम ऐसा करो कि अपने पिताजी जो तुम्हारे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, उनके पास आओ और ये शिव कथा सुनो। शंकर भगवान तो विष्णु भगवान ने कहा, और यहाँ बाबा तुलसी ने मानस में लिख दिया कि जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए शंकर सतनाम, जब हो जाए मंगल भवन मंगल जब जब होई धर्म की, जब जब होई धर्म की, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की इसलिए सब प्रेम से गाइए राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय लोग गा रहे हैं, राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम।
करने से, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है संत अवज्ञा, भगवान की आदेश की अवज्ञा करना। इसलिए मेरा अपराध हो गया, आपने तो माया रची, लेकिन मैंने क्या करा, आपके आदेश की अवज्ञा करे, मुझे पाप लग गया। अब मेरा मन विचलित हो रहा है, इसलिए बोला अब आपका मन विचलित नहीं होगा कि हो हरि हृदय तुरत विश्राम। आपके हृदय को शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। कि कौन रे शिव समान प्रिय मोरे। हे देव ऋषि नारद, ये जगत के स्वामी है, जगत के आधार है, जगत के अंता है और मेरे भी स्वामी है। इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, और शरण में जाकर के उनकी शरण जब आपको मिल जाएगी तो आपके हृदय को शांति मिलेगी। इस सूत्र से कैसे विश्राम नहीं पाओगे, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब कहा कि आप ऐसे करें कि पैर से सिर तक कहे भस्मी रमा दें। नारद ने आज यहाँ अपने पैर से लेकर पूरा भूत मंत्र का आप जाप करें। पंचाक्षर है नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये क्या हुआ, पंचाक्षर। और ओम नमः शिवाय, ये क्या हुआ, षडाक्षर। 12 अक्षर का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 तो बोला जो षडाक्षर है ओम नमः शिवाय, और खंड समाधि लगा करके आप उनका यजन करेंगे। और ये कि कोटि सूर्य प्रतीकासम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनीय मनोत्तम। कैसा था वो, कोट सूर्य प्रतीक का, करोड़ों सूर्यों के समान जो तेज है वो उस कमल पुष्प में था। कि सुंदरम तत्व संयुतम, सुंदर तत्वों से युक्त था वो कमल पुष्प, और उसकी जो नलिनी थी वो इतनी बड़ी थी, जो नाल थी नीचे उस कमल पुष्प की वो आदि और अनंत लग रही थी, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी। अत्यंत तुलसी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि प्यारे आवत ही हर से नहीं। कई माताओं की आपने आदत देखी होगी, आपने तो क्या देखना, हम जाते हैं इधर, लेकिन हमारा हमेशा का काम हम देखते हैं, क्योंकि आज किसी का पूजन, कल किसी है, उसमें क्या लिख दिया कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। बोला प्यारे जिस घर में माताएं मोहित न बना देते हैं, अब चाचा आ गया, ताऊ आ गया, मम्मा आ गया, फूफा आ गया, अब कितने दिन रुकेगा, अब खाना बनाना पड़ेगा। कि आवत ही हर से नहीं। बोले जिस घर में माताएं मुंह बनाती हैं, नैनन नहीं सने। मनुष्य का प्रेम कैसे होता है, हाँ बजाओ हमारी सती आंखों में कि जिनको खुशी नहीं होती है, जो बताएं बड़ी बड़ी आंखें बनाती है, मुंह फुला देती है, तो आवत ही घर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी कहाँ न जाए, चाहे पंचम पर से। बोला भूखा रह जाना, लेकिन वहाँ का ग्रहण मत करना कुछ। जिस घर में माताएं खुश नहीं होती, अतिथि देवो भव की परंपरा है ना हमारे भारतवर्ष में, जो पूजे जाते हैं, अतिथियों की पूजा होती है। बोला किसी के घर में जाने से आवत ही घर से नहीं, उनको खुशी नहीं होती है, आंखों में जिनका प्रेम नहीं होता है, तुलसी न जाए,
चाहे कंचन बरसे, बोला उस घर में चाहे ऊपर से बादल भी तुम्हारे ऊपर सोने की वर्षा करें, इतना धन दौलत देने सम्मान में, वो भी बोला व्यर्थ है। कि तुलसी कहाँ न जाए चाहे कंचन बरसे, स्वर्ग से अगर बैकुंठ से बादल भी अगर सोने की वर्षा करें तो उस घर में जाना नहीं चाहिए। इसलिए ये कथा सीख ले रही है कि जब कोई अतिथि आए तो उसका ऐसा सत्कार करे कि आपके घर में आने की 10 बार सोचे और आपको उसका पुण्य लाभ हो, वो अतिथि सत्कार का लाभ आपको मिले। ये नहीं इतना बड़ा मुंह बना दिया कितना रहेगा कब जाएगा। तेरो मोर पंख सोहे, मोर पंख सोहे ना सुरा मुरली तेरी सैर जग मोहे, सैर जग मोहे, सैर जग मोहे। आधा बाप तेरो मोर पंख सोहे, मोर पंख सोहे।